हाय गाइस एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आज आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और मैं आज परमेश्वर के संदेश को आपको मैं पहुंचा सकूं और परमेश्वर के संदेश को सुनकर आप आशीषित हो सकें और आपके जीवन में परमेश्वर बात कर सके और आपके जीवन को तमाम पाप से, अंधकार से, शैतान की शक्ति से आपको बचा सके और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे सके और परमेश्वर की अनुग्रह आपके परिवार पर हो सके। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं। हालेलुया। परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचा सकूं और आप परमेश्वर के संदेश के द्वारा आशीष हो सकें और आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे सके। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और 5 पॉइंट में आज आपके बीच में बताना चाहता हूं। और आज का संदेश है आपके मेरे जीवन का तत्व या फिक्स ऑफ द लाइफ। देखिए, परमेश्वर का वचन कहते हैं, जिस प्रकार मैं और आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम क्रम अनुसार परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन को देंगे। यू आर सिनर मतलब तुम पापी हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है यू आर सिनर मतलब तुम पापी हो। और परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब हम रोमियो को 32 का 3 अध्याय है उसका 23 आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। साथियों, जब आप और मैं यहाँ पर देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं यू आर सिनर मतलब आप पापी हैं। आज मानव जाति कहीं पर भी जाइए, तमाम लोग, मानव जाति सब जगह पापी है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। दूसरी बात, वो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो मूर्ति पूजा में लवलीन है जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यू आर सिनर मतलब आप पापी हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम सब लोग जो मानव जाति हैं वो पापी हैं और पाप में जिंदगी जी रहे हैं और परमेश्वर को ना जानते हुए सच्चे परमेश्वर के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि पुरखाओं से चलते आए हुए शराब। हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति के अंदर जब आदम हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर के खिलाफ काम किया, तो बाइबल बताती है वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। परमेश्वर के जो नज़दीक बात करते थे वो अधिकार उनके जीवन से खत्म हो चुका और परमेश्वर जो सामने बातचीत करते थे वो अधिकार उनके जीवन से चल चुका। साथियों, इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति से ही इंसान के जीवन में पाप की प्रभुता चलती आई और पाप में इंसान डूबता आया और पाप में इंसान चलता आया। और आज इंसान अपने जीवन में, अपने चाल चलन, अपने कार्य में, अपने देखने में, हर चीज में वो पाप की प्रभुता में चलता रहता है और पाप करता रहता है। साथियों, इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ कहते हैं यू आर सिनर मतलब आप पापी हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं रोमियो 3 से कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। साथियों, मैं आज बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने पापों को उद्धार, अपने पापों से बचना चाहते हैं, अपने पापों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं और आप उद्धार पाना चाहते हैं, आपके जीवन में ज्योति आ सके और आपके गुनाहों से क्षमा मिल सके, इस दुनिया के अंदर मानव जातियों के बीच में इस बात को ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी सही रास्ता मार्गदर्शन करने वाला कोई भी शास्त्र नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया के बीच में मनुष्य का रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्हें मनुष्य का रूप लेकर इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ते तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दे दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। साथियों, मैं आज परमेश्वर के वचन से क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप और मैं पापी हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन लिखा है कि आप और मैं पापी हैं। इसलिए प्रभु वचन में लिखा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, यू आर गोइंग टू डे मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है यू आर
गोइंग टू डी, मतलब आप, प्रभु के वचन में लिखा है तुम मरने वाले हो, यू डेड, मतलब तुम मरने वाले हैं, इस बात को लिखा है। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, डी, मतलब परमेश्वर के वचन लिखा हुआ यू आर गोइंग टू डी, मतलब परमेश्वर के वचन कहते हैं, हिंदी में इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम मरने वाले हो। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि कितने लोग पापी जो जिंदगी जी रहे हैं, पाप में जो जिंदगी जी रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि आप जो पाप में जिंदगी जीने वाले हैं, आप पाप में मरने वाले हैं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप अपने पाप में से नहीं निकलते हैं और आपके ऊपर जो पाप प्रभुता कर रहे हैं, आपके पीढ़ियों से, आपके पुराने पुरखाओं से जो पाप चलते आ रहे हैं, शैतान के पाप चलते आ रहे हैं और दुष्ट आत्मा के पाप चलते आ रहे हैं और आपके पाखंड के पाप चलते आ रहे हैं, आपके जो कराए धराए के पाप चलते आ रहे हैं, आप जिनके साथ में किया है उनके पाप जो आपके घर में चलते आ रहे हैं, आपके जीवन में चलते आ रहे हैं, मैं इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मरने वाले। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर हमें बताता है यू आर गोइंग टू डे, मतलब परमेश्वर का वचन लिखा है कि आप, मैं और तुम, जब हम पाप में जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि आप मरने वाले हैं। पापी जिंदगी जीने वाले परमेश्वर कह रहे हैं यू आर डेड, मतलब आप खत्म हो गए, आप मर चुके हैं, हालेलुया, यू आर गोइंग टू डेड, आप मर चुके हैं, आप पाप में मर चुके हैं साथियों। इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं कि इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए परमेश्वर का दास आपको मुझे ये बातें बताता है। और आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो के 6 अध्याय के 23 आयत में परमेश्वर वचन क्या कह रहे हैं हम देखें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक अनंत जीवन है। इसलिए प्रभु का वचन है यू आर गोइंग टू डेड, मतलब आप मर चुके हैं, पाप में मर चुके हैं, हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर का दास कहना चाहते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हालेलुया, परंतु परमेश्वर का वरदान है। यदि आप अपने पाप से, गुलाम से, अंधकार की शक्ति से बचना चाहते हैं, शैतान की शक्ति से बचना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से बचना चाहते हैं, पाखंड की आत्मा से बचना चाहते हैं, उस मृत्यु से बचना चाहते हैं जो शैतान तेरे परिवार, तेरे जीवन को बर्बाद करने में तुला हुआ है, तेरे परिवार को नाश करने में तुला हुआ है, तेरे परिवार में वो समस्या है, वो पीड़ा है, वो कर्जे, वो लड़ाई है, वो झगड़े हैं, तेरे घर के अंदर, तेरे मन के अंदर वो खुशी खत्म हो चुकी है और आप बड़ी टेंशन में और बड़े डिप्रेशन में रहते हैं। मैं आज प्रभु के वचन के द्वारा और प्रभु की आत्मा ने मुझे इस संदेश को लेकर आने के लिए प्रभु ने लाइव पर मुझे अगुवाई किया कि मैं आज आपके बीच में बता सकूं। इसलिए परमेश्वर का वरदान है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि आप अनंत जीवन पाएं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अनंत जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में हालेलुया छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में उस मृत्यु से बचना चाहते हैं जो अनंत काल के लिए आपके लिए, मेरे लिए रखी गई है शैतान ने, और उस मृत्यु से जालिले साथियों, आज भी इस बात को ध्यान रखिए। आप और मैं यहाँ पर संसारिक मृत्यु तो मरते हैं, परंतु एक और मृत्यु है जो आपको वहां पर नरक में उस मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और वहां पर आग और कीड़े, वहां बहुत भयंकर आग में जलना पड़ेगा और वो बहुत भयंकर, प्रभावशाली, बहुत भयंकर मृत्यु साथियों, जिस प्रकार आप और मैं इसको सह नहीं सकते। यदि आप उस मृत्यु से बचना चाहते हैं, उस मौत से बचना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा, यू आर गोइंग टू डेड, मतलब आप मर चुके हैं, हालेलुया। क्या आप और मैं उस मृत्यु से बचना चाहते हैं? क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे और आपको जीवन मिल रहा है, क्या उसे लेना चाहते हैं? आज आपको मुझे सोचने की ज़रूरत है साथियों, आज मुझे आपको देखने की ज़रूरत है। यदि आप और मैं उस जीवन को पाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, हालेलुया, अपने जीवन के तत्व को जाने वाले, अपने जीवन के उस हालेलुया बहुमूल्य जीवन के बारे में जाने। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर आपको मुझे बता रहा है। तीसरा पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा यू विल बी जज्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा है आपको जज बनाया जाएगा, हालेलुया, यू विल बी जज्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि आपको परमेश्वर हालेलुया जज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु का वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर दास कह रहे हैं कि आपको हालेलुया खुदा इस बात को मैं बताना चाहता है कि यहोवा के वचन में लिखा है, जब आप और मैं पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 9 अध्याय और आप और मैं देखेंगे, तब यहाँ पर आपको मुझे मालूम चलेगा कि परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कह रहे हैं। जी, इब्रानियों उसका 9 अध्याय है और उसका जिस 27 आयत की तरफ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जी,
यहाँ पर क्या लिखा है, अब आइए सुनिएगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए प्रभु का बात वचन कहता है कि खुदा कहना चाहते हैं कि आपको जज, मतलब परमेश्वर वचन लिखा जज, मतलब परमेश्वर वचन लिखा है यू आर विल जज, मतलब परमेश्वर का वचन लिखा एक बार मरना और मनुष्य के लिए न्याय होना निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। हालेलुया। इब्रानियों उसका 9:27 में लिखा हुआ है, जब आप और मैं पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास कह रहे हैं हालेलुया कि आपको मुझे एक बार मरना है, आपका मेरा न्याय होना। यदि क्या आप और मैं, हम अपने जीवन को देखना है साथियों, यदि आप बचना चाहते हैं, यदि प्रभु का वचन कहता है कि आप बचना चाहते हैं, तो प्रभु के यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपके नए जीवन की परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहते हैं, एक नई आजादी परमेश्वर आपको देना चाहते। साथियों 4 पॉइंट देखेंगे। यू कैंट सेव योर सेल्फ। हालेलुया। यह बाइबल बताती है यू कैंट सेव योर सेल्फ। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन को बचा लो। हालेलुया। प्रभु वचन लिखा यू कैंट सेव योर सेल्फ। हालेलुया। सेल्फ। हालेलुया। क्या आप योर सेल्फ लाइफ के बारे में यह बाइबल बताते हैं, क्या आप अपने जीवन को बचाना चाहते तो बचा लें। हालेलुया। आप अपनी लाइफ को सेव करें। हालेलुया। आप बचाएं। हालेलुया। योर सेल्फ मतलब खुद अपने आप को बचाएं। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है यू कैन सेव योर सेल्फ। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं और यदि आप अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने आप को बचाएं। हालेलुया। जब आप और मैं यहाँ पर पढ़ेंगे इफिसियों का 2 अध्याय, तब वहां पर आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। इफिसियों 2 अध्याय के उसके 8 और 9 में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह हुआ है। साथ ही इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर के दास कहना चाहते हैं कि विश्वास के द्वारा आपके ऊपर, मेरे पर अनुग्रह हुआ, उद्धार, अनुग्रह से उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आपके लिए जो हुआ है वो आपकी तरफ से नहीं परंतु परमेश्वर की तरफ से है, और वो परमेश्वर का दान है। इसलिए प्रभु के दास यहाँ पर बातचीत पौलुस कर रहे हैं, और 9 में क्या है, और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं हालेलुया, ये तो हमने इतने अच्छे काम किए, लोगों को खाना खिलाया है, चींटियों को चुग्गा डाला है, भूखों को रोटी दिया है, भूखों को जो प्यासा व्यक्ति है उसको हालेलुया हमने पानी पिलाया। साथियों मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं कि आप ये नहीं सोचे कि आपके कर्मों के द्वारा या आपके द्वारा, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको पापों से क्षमा मिल रही है, और ये परमेश्वर के पास आने से आपके गुनाह क्षमा हो रहे हैं, और परमेश्वर विश्वास करने से आपकी जिंदगी और लाइफ संभल रही। साथियों आपके परिवार की लाइफ संभल जाएगी, आपके लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए परमेश्वर के दास यहाँ पर कह रहे हैं हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन कहते हैं, इसलिए यू आर सेल्फ। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी जिंदगी को बचा लें, हम अपनी लाइफ को बचा लें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 5 पॉइंट हम देखेंगे परमेश्वर, यू हैव इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जब आप और मैं हालेलुया हम आशा करते हैं यीशु मसीह पर, योर होप इज द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्या आप और मैं हम आशा करते हैं हालेलुया, होप मतलब आशा हालेलुया इज जीसस क्राइस्ट पर। हालेलुया। यू होप इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम परमेश्वर वचन लेकर यू हैव होप इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यू होप इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्या आप आशा करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? क्या आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं? आज मैं आपके बीच में लेके चलना चाहता हूँ यूहन्ना उसका 14 अध्याय, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब आप और मैं पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेगा। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 6 आयत की तरफ हम देखेंगे, वहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कह रहे हैं। यीशु ने कहा मार्ग और जीवन सत्य मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि आप प्रभु पर आशा रखते हैं, क्या यीशु पर आप आशा लगाए हुए हैं? क्या आपकी आशा यीशु मसीह पर है? जो प्रभु का वचन लिखा है कि मार्ग और जीवन सत्य मैं हूँ, यीशु कहते हैं। यदि आप प्रभु पर आशा लगाते हैं, यदि आप अपने जीवन प्रभु पर आशा लगाना चाहते हैं, मैं आज कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको कभी भी हालेलुया लज्जित नहीं होने देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन लिखा है जब हालेलुया, और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर स्पष्ट लिखा है एक्स का पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 12 आयत में आप और मैं देखें, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, केवल स्वर्ग
के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार मिले। कोई दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, जो स्वर्ग और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, हाले एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हाले क्या आप अपने जीवन के तत्व, क्या आप पापी जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप पापी जीवन से बचना चाहते हैं? क्या आप अपने पापी जीवन को प्रभु को समर्पण करना चाहते हैं? क्या अपने पापी जीवन को लेकर परमेश्वर के पास में आ रहे हैं? क्या इस संदेश को सुनकर आप मन पर आ रहे हैं? क्या अपनी गलतियों को क्षमा परमेश्वर सामने मांग रहे हैं संदेश को सुनकर? साथियों, संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, इतने सालों से आपके ऊपर जो शराब, जो जादू टोना, भूत प्रेत की आत्मा, आप जितनी समस्या में जूझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, आपके ऊपर मेरे जो भी हो रहे हैं वो पाप के कारण हो रहे हैं, पाप की समस्या के कारण हो रहे हैं। यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो प्रभु पर विश्वास करें, जो आपको उद्धार देना चाहता है, वो आपको फ्री देना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के संदेश को सुनकर आप प्रभु विश्वास करना चाहते हैं साथियों, इसलिए प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। योर होप इज द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कि आप और मैं प्रभु पर आशा लगाते हैं, यीशु पर आशा लगाते हैं। हालेलुया। आज आपको मुझे देखने की जरूरत है। साथ ही संदेश पर विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन को प्रभु आपके परिवार में बहुत आशीष देंगे। प्रभु आपके इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया कि मैं संदेश को आपके द्वारा पहुंचा सकूं और आप पापी जीवन से छुटकारा पा सके, आप तमाम शराबों से जीवन से छुटकारा पा सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे संदेश के द्वारा, और परमेश्वर बहुत आशीष देंगे संदेश के द्वारा। परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में लागू करें। और मेरे से संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर है 9001250094। हालेलुया। प्रभु इस वचन में लिखा हुआ है कि आप हम एक दूसरे से जुड़ें और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें और परमेश्वर के साथ बने रहें, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम एक दूसरे से प्रार्थना कराएं। यदि आप इस संदेश को सुनकर इस प्रेयर लाइन में जो मैंने आपको नंबर बताया, यदि आप उसके द्वारा प्रेयर के लिए फ़ोन करते हैं तो सच में साथियों मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, और परमेश्वर आपके जीवन बहुत तमाम दुष्ट के बंधन से आपको बचाएंगे, तमाम शराब से, तमाम जादू टोना से, तमाम कर्ज से, तमाम महामारी से, तमाम असफलता से। यदि आप जूझ रहे हैं, यदि डिप्रेशन में हैं, यदि बीमारियों में हैं, यदि कलेश में हैं, घर में कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आप शराब पी रहे हैं, इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप मेरे प्रेयर लाइन पर आप मेरे से संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारे बंधन, सारी शक्तियां, सारे अंधकार इन लोगों के जीवन से दूर हो। ओ प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। टच यीशु मसीह के नाम। जो भी डिप्रेशन का आत्मा, जो भी बीमारी की आत्मा, जो भी दुष्ट आत्मा, जो भूत की प्रेत की आत्मा है, जो भी दर्द है प्रभु, जो भी कैंसर है, टीबी है, यीशु के नाम से जाए। परमेश्वर की आत्मा किसी भाई को छू रहा है, किसी परमेश्वर आत्मा किसी बहन को छू रही है। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर किसी परिवार को बदलने जा रहे हैं, परमेश्वर किसी भाई को छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु आप छुटकारा दे। या टच जीसस ने, ये रिवाइवल यीशु मसीह के नाम है। यस हॉली स्पिरिट, यस। ओ रबाना बशकनाबा, ओ छूले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं लोगों को जीवन में छू, तमाम दुष्ट बीमारी, अंधकार की शक्ति दूर, जादू टोना की शक्ति दूर, असफलता जिनके घर को प्रभु पकड़ के रखा, जो आप असफलता के घर में यीशु के नाम से दूर हो जाए। तमाम बीमारी दूर हो जाए। जो हॉस्पिटल दवाई खाते खाते परेशान है, ओ आजाद नहीं हो रहे, बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम। जो सिर चकरा रहा है, शरीर में बोझ है, दुष्ट आत्मा, पाखंड की आत्मा पकड़ रखा, यीशु के नाम में कहता हूँ दुष्ट आत्मा छोड़ दे यीशु के नाम। हालेलुया। ओ रबाना बा टच जीसस नेम, टच जीसस नेम, यीशु के नाम से टच, यीशु के नाम में प्रभु आशीष कर, छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इस जो आपके लिए प्रार्थना किया गया है, आत्मा के द्वारा किया गया है, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इस वचन को सुने, लाइक करें, आगे बढ़ाएं और परमेश्वर को बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।